सो गाइस, आप लोगों की डिमांड पर हम लोगों ने पिनेकल बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी शुरू कर दिया है। अभी तक मैं इस बुक से आपको इडियम्स करा रहा था। इडियम्स के डे 3 मैं आपको करा चुका हूँ। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वोकैबुलरी फ्रॉम पिनेकल्स साइनो एंटो इडियम्स। आप वहाँ जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियोस आपको इकट्ठी मिल जाएंगी, इडियम्स की भी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी, और आने वाले टाइम पर जब वन वर्ड्स की बनाएंगे तो उसकी भी। यस गाइस, तो ये एक अलग से हमने एक बना दिया है टारगेट बैच, खासकर एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो आने वाले एग्जाम्स, क्योंकि वोकेबलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स में, और अक्सर बच्चे यहाँ पर मार खा रहे हैं। तो इसको अभी से शुरू करें करना, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, आपको पता है बच्चों, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ये भी पक्की बात है। तो अभी से लगे अपनी तैयारियों में, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी आज की बात को फ्रॉम पिनेकल बुक्स। बहुत शानदार बुक है बच्चों यहाँ पर। तो डे 1 यानी कि बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करेंगे और बिल्कुल एंड तक लेकर चलेंगे। अभी काफ़ी समय हमारे पास है, थोड़ा थोड़ा रोजाना करते रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की बात अपनी हम लोग। यहाँ वोकेबलरी में क्या हमारे पास खास है बच्चों, यहाँ पे ये एक पेज हमारे पास है पूरा सिनोनिम्स सिंटोनिम्स का, जिसमें से हम लोग आपको कराने वाले हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको मुझे जूम करना होगा, जिससे कि आपको और क्लियर दिखे। अब ये ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। यस गाइस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पिनेकल बुक से है बच्चों आपका। ए अल्फाबेटिकल की सीरीज है बच्चों आपकी। पहला जो आपके पास सिनोनिम्स आ रहा है बच्चों, वो आपका अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है बच्चों त्याग देना। यस, अबेंडन। तो याद रखें बच्चों, इसको किससे याद रखेंगे आप लोग? देखिए, नॉर्मली किसी भी वर्ड का आगे अगर आपका ए बी आएगा तो आप उसे ए बी यानी बच्चों, इन शॉर्ट बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन जी को बोल देते हैं ए बी। यस गैस, पता है आपको? अमिताभ बच्चन जी को बोल देते हैं ए बी। तो अमिताभ बच्चन ने डॉन फिल्म में या फिर डॉन का किरदार त्याग दिया है। माफी चाहूंगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा धक्का लगा है। अमिताभ बच्चन ने डॉन फिल्म में अब डॉन का किरदार त्याग दिया है। अबेंडन यानी कि त्याग देना। यस, सो अबेंडन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेजर्ट, लीव, क्विट, फॉरगो, रिनाउंस माने त्याग देना, और सरेंडर करना। तो इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो कंटिन्यू, जारी रखना, कीप और परस्यू। अगला जो सिनोनिम्स आ रहा है वो आपका वर्ड आ रहा है वो अबैश। याद रखें बच्चों, ए बी प्लस ऐश। तो ए बी यानी कि अमिताभ बच्चन, और ऐश, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने जब वो गाना किया था कजरारे कजरारे, तो उसके बाद वो बड़े शर्मिंदा हुए, क्योंकि जब तक दोनों की शादी शायद नहीं हुई थी इनकी। तो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने जब इस गाने पर डांस किया तो बाद में बहुत शर्मिंदा हुए। तो शर्मिंदा करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका डिस्करेज, कॉन्फाउंड, डिस्कम्पोज। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अनकरेज, अपहोल्ड, एम्बोल्डन। गैस, ये सिर्फ एक ट्रिक्स हैं आपको बताने के लिए, इसका किसी भी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखें, ना ही इसको कोई माइंड करे। कि सिर्फ इसलिए है जिससे कि आप लोगों को ट्रिक्स याद रह जाए। अगर आपके पास इससे बेहतर कुछ है हुआ तो आप उसे बता दीजिएगा। देखिए, ट्रिक्स बच्चों एक सिर्फ जुगाड़ है, सब पर नहीं चला करता है। ध्यान रखें आप लोग, सारे वर्ड्स पर जिन पर लगेगा उस पर चलाएंगे, जिस पर नहीं लगेगा वो आपको डायरेक्ट रट्टा मारना होगा। ध्यान रखें आप लोग। वोकेबलरी है, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे याद करने की। जिस पे नहीं लगेगा कोई ट्रिक, उसको हम लोग ऐसे ही याद करेंगे जिस तरह याद करना है नॉर्मली। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं बच्चों आगे वर्ड पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट वर्ड की तरफ? एबोलिश। अमिताभ बच्चन और ईश यानी कि ईश्वर, यानी कि एबोलिश। अमिताभ बच्चन ने बोली ईश्वर से, मतलब ईश्वर से बोला कि बस अब सब कुछ समाप्त कर दो, अब मेरे पे काम नहीं होता है। तो समाप्त करना, एबॉलिश मतलब समाप्त करना। सिनोनिम्स का हो जाएगा बच्चों कैंसल, नलीफाई, एनल, इनवैलिडेट और निगेट। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एस्टैब्लिश, सेटअप और फॉर्म। अबाउंड बच्चों याद रखें, अमिताभ बच्चन के पास पाउंड, पाउंड बच्चों मुद्रा का नाम है आपकी एक। तो अमिताभ बच्चन के पास पाउंड जो है बिल्कुल भरपूर मात्रा में है, काफी मात्रा में है। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा फ्लोरिश, स्वेल, टीम,
प्लेंटीफुल, और एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, वांट और स्कार्स। एब्रप्ट, तो अमिताभ बच्चन ने रप्ट यानी कि रपट लिखवा दी है किसी की, या फिर अमिताभ बच्चन की रपट किसने लिखवा दिया अचानक से ही, तो आकस्मिक, अचानक, हरिड, सडन, ब्लंट, कर्ट, ब्रीफ, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे स्मूथ और ग्रेजुअल, धीरे धीरे। अगला है बच्चों अकम्प्लिस। एसी याद रखना इसको आप, एसी, और ये पुलिस, यस। तो एसी को चुराने में जो है पुलिस ने भी मेरा साथ दिया, पूरा साथ दिया, तो काम तब जाके पूरा हुआ। तो याद रखें बच्चों अकम्प्लिश, पूरा करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अचीव, अटेन, गेन, रीच, रियलाइज, फुलफिल। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों फेल, फोरसेक और गिव अप। अगला बच्चों एब्स्ट्रैक्ट, यस एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बच्चों आपने इसको नाउन में पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, याद होगा आपको बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, मतलब है लेकिन दिखेगा नहीं आपको, मतलब सिर्फ आपके भाव है उसके प्रति, मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ आपके उसके भाव है बच्चों उसके प्रति। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। कैसा बच्चों बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त भाव। सो सिनोनिम्स हो जाएगा बच्चों हाइपोथेटिकल, दिख रहा है आपको यहाँ पर, थियोरेटिक, स्पेकुलेटिव, और एंटोनिम्स इसका हो जाएंगे बच्चों कंक्रीट, डेफिनेट और फैक्चुअल। एब्सर्ड, बच्चों एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब कुछ अजीबोगरीब व्यवहार करना, बहुत ही अजीब सा, विसंगति, जैसा कोई ना कर रहा हो। तो फुलिश, इडियोटिक, सिली, इंसेन, नॉनसेंसिकल, ये आपके सिनोनिम्स हो गए हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें गाइस तो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके एंटोनिम्स, लॉजिकल, रीजनेबल और रेशनल। अगला बच्चों आपका वोकैबुलरी सही अबंडेंट, ये फिर से वही बच्चों अबाउंड से बना है। अबंड, ए बी के पास बाउंड यानी कि पाउंड प्रचुर मात्रा में है, वही यहाँ से रखने आप बच्चों इसको आप अबाउंड, अबंडेंट उसी का एक नाउन प्रोसीजर है बच्चों ये वाला। तो अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, काफी मात्रा में होना। सो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एम्पल, जेनरस, हैवी, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा रेयर, शॉर्टेज, स्कार्स। अगला वर्ड है बच्चों एक्सिलरेट। बच्चों एक्सिलरेट का मतलब बच्चों आपने पढ़ा है साइंस के अंदर, आपने जरूर पढ़ा होगा एक्सिलरेशन यानी कि त्वरण। कुछ चीजें बच्चों आपने पढ़ी हुई हैं, बस वहीं से ही घूम फिर के आ जाती हैं, उनको वहीं से रिलेट किया करें, क्योंकि उनके लिए आप कुछ नया खोजने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जो पुराना है वो भी नहीं याद रह जाएगा, और जो नया है वो भी नहीं याद रह जाएगा। जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसी से इसको रिलेट करें, ज्यादा अच्छा होगा, और भी ज्यादा अच्छा होगा बच्चों यहाँ पे। तो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, एक्सिलरेट का मतलब आपने पढ़ा है त्वरण यानी कि किसी चीज की गति बढ़ाना, किसी चीज की गति बढ़ाना बच्चों। तो यहां पे इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे हेसन, हरी, क्विकन, हसल, एक्सपीडाइट और स्पीड अप। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिक्लेरेट, रिटार्ड, स्लो डाउन, इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला बच्चों एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है बच्चों जमा करना। क्या करना, जमा करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट से बना है। तो यहाँ पे गाइस याद रखना है कि आप एसी के लिए जो है बहुत सारे पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको लेट हो गया है पैसे जमा करते करते। एसी के लिए आप बहुत कम पैसा जमा कर रहे हैं, आपको काफ़ी लेट हो गया है, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। तो एक्यूमुलेट यानी कि जमा करना। एग्रीगेट, अमास, कलेक्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। और अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पर एंटोनिम्स मिलेंगे आपको देखने को इसके। गार्नर, गैदर, पाइलअप, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ये रे। डिस्पर्स यानी कि बिखेर देना, स्कैटर माने बिखेरना, डिसिपेट माने भी।
एक्यूरेसी। देखिए अब ऐसे ऐसे वर्डों के लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये वर्ड आपको ऑलरेडी याद हैं। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, आपकी कितनी शुद्धता है आपके काम के प्रति, उसे बोलते हैं गाइस एक्यूरेसी। कितना आपके काम में जो है एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी मतलब सटीकता। क्या बच्चों आपका ये सटीकता। सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों इसके करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, प्रिसिशंस, राइटनेस, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इनएक्यूरेसी और एरर और एनॉमली। एक्यूज बच्चों मतलब किसी ने आपका एसी आपसे बिना पूछे यूज कर लिया है, आपने उस पर आरोप लगाया इस बात का कि तुमने मेरा एसी मेरे से बिना पूछे यूज कैसे किया है। एक्यूज आरोप लगाना, अरेन, चार्ज, इंडिक्ट, डिनाउंस, इनक्रिमिनेट और एलीग। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एब्सोल्व, डिफेंड, एक्सोनरेट। तो गैस आरोप लगाना किसी बात पर कि मतलब क्यों ये चीज बनाई गई है इसलिए। हाँ बच्चों देखो ये सिंपल सा वर्ड है एक्वायर। यस, तो गैस एक्वायर मतलब अधिग्रहित करना किसी को, एक्वायर मतलब प्राप्त करना। ऐसे याद रख लो, ये बहुत ही शुद्ध हिंदी का वर्ड लिखा गया है जो कि आपको हिंदी में नहीं याद रहेगा। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। एक्वायर माने पाना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे गेन, गेट, प्रोक्योर, ऑब्टेन, सिक्योर, विन। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फॉरफिट, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोरगो और रेडिंक्यूज। अगला बच्चों है एक्यूट। यस, एक्यूट माने तेज, धारदार, नुकीला। याद रखना कोई चीज चाकू वगैरह होता है ना जो उसका बिल्कुल कोना होता है, किनारी होती है, जो जहां से वो बिल्कुल नुकीला होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट। धारदार होना किसी चीज का, नुकीला होना किसी चीज का। सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों इसके क्रिटिकल, क्रूशियल, पार्सिंग मतलब चुभने वाला, शार्प, इंसिसिव और श्रिल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिम, डल, ऑब्ट्यूस। एक्यूट और ऑब्ट्यूस आपने बच्चों मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा। 90 डिग्री से कम के एंगल जो बिल्कुल नुकीली वाली चोट बनाता है उसको बोलते हैं एक्यूट, और ये जो बिल्कुल सिंपली बनाता है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, और ये 90 डिग्री। यस, एडमेंट, याद रखें बच्चों एडमेंट। तो एडम है कोई लड़का, उसकी जो आंट है बहुत जिद्दी हैं बच्चों। कैसी हैं? बहुत जिद्दी हैं। एडम की जो आंट हैं वो बहुत जिद्दी हैं। तो एडमेंट यानी कि जिद्दी, अटल मतलब अपनी बात पे अड़िग रहने वाला, हटी, स्टबर्न, ऑब्जुरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्लेक्सिबल, टेंडर मतलब मासूम, एडजस्टिंग एडजस्ट करने वाला। तो गैस ये इसको हो जाएंगे एंटोनिम्स। क्या हो जाएंगे इसके आपके ये एंटोनिम्स। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला वर्ड एडिक्वेट। यस, तो उसके अंदर जो एटिकेट है वो एडिक्वेट है, मतलब उसका जो एटिकेट है वो एडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त है, जितना उसके अंदर होना चाहिए उतना ही है उसके अंदर, याद रखें आप लोग। तो उसके अंदर जो एटिकेट है वो एडिक्वेट है, याद रखें। तो उसके अंदर जो एटिकेट है वो पर्याप्त है, उसके अंदर इतना होना चाहिए। इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशियंट। एंटोनिम्स हो जाएगा डिफिशियंट, सफिशियंट से जस्ट अपोजिट बना है। किसी वर्ड का आप जब भी डी लगा देंगे समझो बात नेगेटिव की हो जाएगी। वांटिंग और इनसफिशियंट। अब देखो ये एडमायर आपने कई तरह से भरा हुआ है, एडमायर, एडमायरेबल, एडमायरेशन। तो गैस इसको कोई जरूरत नहीं है मुझे ट्रिक से बताने की, आपको याद है ये चीजें, इनको लिए कोई जरूरत नहीं है ट्रिक बनाने की, कोई जरूरत नहीं कोई फंडा ढूंढने की, ये आपको वैसे ही याद है बच्चों। एडमायर माने प्रशंसा करना, एडमायर माने प्रशंसा करना किसी की, बच्चों प्रशंसा करना। साइनो हो जाएगा इसका अप्रिशिएट, प्रेज सब पढ़ा हुआ, वैल्यू, रिस्पेक्ट, लाइक और रिगार्ड। एंटो हो जाएगा इसका ब्लेम किसी पर आरोप लगाना, कंडेम निंदा करना, डिसअप्रूव। बच्चों BLAME, थोड़ा स्पेल पे ध्यान देना, ये थोड़ा इसलिए आपको लग रहा है अजीब सा क्योंकि यहाँ पे ये पिक्सल ज़्यादा फट गए हैं इसके, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, हल्का सा कुछ वर्ड, सारे वर्ड दिख रहे हैं बकायदा। अडॉप्ट किसी को गोद लेना, बच्चों आप बचपन से पढ़ता रहे हैं कि हम ये बच्चा अडॉप्ट करेंगे उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, वो अडॉप्टेड है, ठीक है नहीं, अडॉप्शन। तो ये अडॉप्ट उसी से बना मतलब स्वीकार करना, गोद लेना, किसी को अपनाना। यस, इसी से बच्चों 3 वर्ड बनते हैं आपके। एक तो होता है अडाप्ट। क्या होता है बच्चों? अडाप्ट यानी कि अनुकूल बनाना। क्या बनाना बच्चों? अनुकूल बनाना, अपने लायक बनाना। तो गैस अनुकूल बनाना। अगला है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है बच्चों एक्सपर्ट या निपुण, एक्सपर्ट या
निपुण किसी काम को करने में। इसको आप अडेप्ट कर रखें ई से एक्सपर्ट, ई से एक्सपर्ट। अडोप्ट माने गोल लेना, अफर्म, अप्रूव, कंफर्म, सैंक्शन, पास या रेटिफाई। एंटो हो जाएगा इसका डिस्क्लेम, डिसऑन और स्पॉन। अगला बच्चों एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब रोमांचकारी, मतलब जिसके अंदर रोमांच भरपूर तरह से भरा हो, बहुत सारा भरा हो। अगले पल क्या होने वाला है आपको भी ना पता हो, बच्चों से बोलते हैं एडवेंचर्स। यस, रोमांचकारी। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा बोल्ड, बोल्ड माने साहसी। जैसे आपकी साहसी का मतलब, बोल्ड माने साहसी तो मतलब हिम्मत वाला बंदा, मतलब हिम्मत चाहिए उस काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब आप गलत तरीके से ले जाते हैं, आपको फिर गलत चीजें समझ में आती हैं। कहते हैं ना आपको तो वो तो बोल्ड हीरोइन है, जैसे कि आपकी उर्फी जावेद, राखी सावंत। बच्चों हिम्मत चाहिए, वो जो कर रहे हैं उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, वो भले चाहे जो भी कर रहे हैं। तो बोल्ड माने साहसी। डेयर डेविल, डेयर डेविल बच्चों दिल्ली डेयर डेविल आईपीएल के अंदर टीम का नाम था पहले कभी, अभी तो शायद उसका नाम चेंज हो चुका है क्योंकि मैं आईपीएल नहीं देख रहा हूँ काफी समय से। और डेयरिंग मतलब हिम्मत वाला बंदा, और एंटरप्राइजिंग डेंजरस और रिस्की। अगला वर्ड है कॉशियस, सावधान, सेफ और टिमिड मतलब कायर। अगला वर्ड है बच्चों हमारे पास में एडवर्सिटी। बच्चों एडवर्सिटी मतलब कमी होना, एडवर्सिटी प्रतिकूलता, कमी होना। बच्चों याद रखें कि एड की जो है कमी है शहर के अंदर अभी भी, हमारे सेंटर की या फिर हमारे चैनल की, इंग्लिश अड्डा की, आप लोगों ने बहुत कम प्रचार किया हुआ है। और कायदे में देखा जाए तो हम लोग आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो सटीक चीज़ें हैं, और वो लोग आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो सटीक है ही नहीं। वो अपनी ग्रामर पढ़ा रहे हैं कहीं के घंटे बैठ करके आपको, जो आपको याद भी नहीं रहेंगे रूल्स बहुत सारे, ऐसी चीज़ें वो आपको पढ़ा के जा रहे हैं, आप उनको फंसा रहे हैं अपने अंदर। जहाँ आपको किरण, एमबी, मिरर, पिनेकल्स ऐसी ऐसी बुक का सोल्यूशन मिल रहा है, वहाँ आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यही होता है बच्चों, जहाँ आपको अच्छी चीज़ें मिलती है ना वहाँ आप जाते ही नहीं हैं। लेकिन आप लोगों को वैल्यूज़ समझ में आती हैं बच्चों समय के साथ में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो मुझसे जुड़े और सिलेक्शन ले चुके हैं अभी 2019-20 में भी, और आप भी लेंगे डेफिनेटली बच्चों। कंप्लीट किरण और एमबी हम लोग सोल्व कराते हैं यहाँ पर, और मिरर बुक भी हमने करा दी है लगभग कंप्लीट सी ही। तो गैस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एडवर्सिटी मतलब कमी, तो याद रखें। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका प्रोस्पेरिटी और फॉर्च्यून। अगला वर्ड देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब बच्चों लगाव। क्या अफेक्शन मतलब लगाव। बच्चों किसी भी चीज़ से आपको लगाव हो, अफेक्शन करना, तो गैस उसको बोलते हैं अफेक्शन। तो बच्चों कैसा रखेंगे इसको आप देखो, बस कुछ भी नहीं याद रखना है इसको, तो खैर सिंपली आपको याद है ही। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बच्चों, अटैचमेंट होना किसी से, लाइकिंग, लव, फननेस, लॉयल्टी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, हेटेड नफरत करना, डिसलाइक नापसंद करना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। गाइस कोई गिनती के हिसाब से मैंने नहीं लिए यहाँ पे कि मुझे इतने इडियम्स कराने हैं या इतने सिनोनिम्स कराने हैं। एक पेज पर जितने आ रहे हैं बस मैं उतने करा रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी याद रहे आसानी से कितना याद करना है और आपको भी पता रहे कितना करना है। एग्रीगेट बच्चों याद रखें, आगरा में जितने भी गेट थे उन सभी को जो है जोड़ दिया गया है। एग्रीगेट मतलब जोड़ देना। बच्चों एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब आप कभी अपने मार्क्स वगैरह देखते हैं तो वो जो फाइनली जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको, एग्रीगेट मार्क्स। मतलब टोटल कितना आपका ये अमाउंट, सम, टोटल, टोटलिटी, टोटल से ही बना है, एंटायरली, ग्रोस। एंटोनिम्स हो जाएगा सिंगल, इंडिविजुअल और सेपरेट। अगला बच्चों एग्रेसिव, याद रखें देखो, आगरा में शिव, आगरा में शिव आक्रामक, हिंसक, लड़ाकू, कैसे भी याद रखना आप इसको। आगरा में शिव आक्रामक हो गए, आगरा में शिव आक्रामक हो गए, हिंसक हो गए, होस्टाइल, मिलिटेंट, बेलिग्रेंट और अटैकिंग। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा लेड बैक, इजी गोइंग। अगला देखो बच्चों ध्यान से क्या कर रहा है, एग्री मतलब सहमत होना है, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है बच्चों, स्वीकार करना किसी से, सहमत होना किसी चीज से। सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्ट, कंसेंट। नोड बोलते हैं बच्चों नाड़ हिला करके हाँ करने को, गर्दन हिला करके हाँ करने को बोलते हैं नोड। एक्सीड, टैली, कंकर। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्री, डिफर और कॉन्ट्राडिक्ट। अलर्ट, सावधान, चौकन्ना, अलर्ट रहना। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट मतलब जागरूक, वेरी, वाचफुल और कीन। एंटोनिम्स हो जाएगा एस्लीप, ड्राउजी मतलब ऊँघना
और इनअटेंटिव। अगला वर्ड एलियांस, गठबंधन। एलियांस मतलब बच्चों क्या रखें, इसको याद रखें आप लोग बच्चों, एलियांस बजाज एलियांस के नाम से आता है, एक बीमा कंपनी बजाज एलियांस। रिलायंस में भी एलियांस है आपका। बजाज एलियांस मतलब बजाज के साथ आपने गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया है, वो बजाज एलियांस की स्पेलिंग यही है बच्चों। कॉलेशंस, यूनियन, एसोसिएशन, ग्रुप करना। एंटोनिम्स हो जाएगा एंटागोनिज्म, डिस्कॉर्ड और हॉस्टिलिटी। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एलोन। एलोन माने अकेला। साइन हो जाएगा लोनली, सिंगल, सॉलिटरी, आइसोलेटेड, अपार्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका टुगेदर, अकम्पेन और एस्कॉर्टेड। अगला वर्ड बच्चों अमेजिंग। आपने सुना ही है कई बार, अमेजिंग मतलब बहुत शानदार, आश्चर्यजनक, जिस पर आपको कोई उम्मीद भी नहीं थी, ऐसा शानदार। तो अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा बच्चों फैंटास्टिक, फैबुलस, इनक्रेडिबल, मार्वलस। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ऑर्डिनरी, बिल्कुल आम, कॉमन प्लेस, एवरेज। अगला वर्ड बच्चों एम्बिशियस। मतलब एम्बिशियस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अभिलाषी हो किसी भी चीज के प्रति, मतलब बहुत उत्सुक हो, मतलब ये होने वाला है। कभी आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, इस बुक को कंप्लीट करने का मैं भी अभिलाषी हूँ बच्चों। देखिए मुझे भी याद है, कभी मैंने लॉकडाउन में एमबी बुक शुरू की थी और सोचा भी नहीं था कि खत्म कर लेंगे, तो हमने एमबी बुक कितने सारे वर्जन कंप्लीट कर लिए, मुझे खुद नहीं पता कितने सारे वर्जन में कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद किरण को हमने शुरू किया, किरण 14,000, फिर 16,000, फिर मिरर हमारी कंप्लीट हुई है। उसके बाद पता नहीं कितने बुक्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ यूट्यूब पर ही, और ये भी कंप्लीट होगी बच्चों डेफिनेटली, क्योंकि मेरा काम ही यही है किसी बुक को कंप्लीट कराना। सो एम्बिशन मतलब किसी चीज़ के प्रति आपको जागरूक होना, इच्छुक होना, महत्वाकांक्षी होना कि वो काम कैसा लगेगा पूरा होकर के। एस्पायरिंग, एगर, लॉन्गिंग, अर्डेंट। देखिए यही महत्वाकांक्षा आप अपने अंदर मिलाइए बच्चों। जब आप लोग तैयारी कर रहे हो ना तो जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो वो चीज़ आप सोच के चलो कि जब मैं बन जाऊंगा और मैं घर आऊंगा तो घर आने पर कैसा लगेगा, घर वाले मुझ मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मैं अपने रिश्तेदारों को जाऊंगा तो वहाँ कैसा बिहेव होगा, दोस्त कैसा बिहेव करेंगे। ये चीज़ें सोच सोच कर आपको खुशी मिलेगी और खुशी से ही आपको प्रेरणा भी मिलेगी, फिर आपका पढ़ने को मन करेगा। तो ऐसा एक महत्वाकांक्षापन अपने अंदर मिलाया करें जब आप पढ़ रहे हो। एंटोनिम्स इसको हो जाएगा बच्चों कंटेंट, अनएज्यूमिंग और सेटिस्फाइड। अमेंड, अमेंड मतलब बच्चों किसी में संशोधन करना, खासकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगता है हमारा अमेंडमेंट, मतलब संशोधन करना किसी चीज़ को। इम्प्रूव, सुधार करना। करेक्ट, रेक्टिफाई, एमिलियोरेट, पहले से बेहतर करना। एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों उसका ब्लेमिश, इम्पेयर और वर्जन, मतलब बेकार करना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है बच्चों एम्पलीफाई। आपने सुना होगा एम्पलीफाई मतलब गाना भी आया हुआ कहता है एम्पलीफायर। तो और एम्पलीफायर बच्चों आपको पता है कि स्पीकर्स वगैरह जब आप डीजे वगैरह बजाते हैं तो उसमें एम्पलीफायर लगाया जाता है जिससे कि वॉल्यूम को और बढ़ाया जा सके। एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ा चढ़ाना, मतलब बहुत बेहतर से करना। मैं चाहूँगा बूस्ट, एनलार्ज, एक्सपेंड, इंक्रीज। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका लेसन। बच्चों लेसन पार्ट वाला नहीं है, LESSEN है। कंप्रेस और समराइज। एम्यूज, एम्यूज माने चिंतन करना, मनोरंजन करना। कोई चीज म्यूजिक सुनते सुनते, इसको याद रखिए म्यूज से याद रख लें, म्यूज मतलब म्यूजिक, एम्यूज मतलब मनोरंजन करना। एंटरटेन करना, डाइवर्ट, डिलाइट और प्लीज। एंटोनिम्स हो जाएगा बोर, एनॉय और फैटिग। हालांकि गाइस आज के पेज पर आपके इतने ही सिनोनिम्स थे, ये बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स यहाँ पे नहीं लाया था मैं आपके लिए। एक पेज पर जितने हैं उतने हम करा रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी पोर्शन एक बहुत इजी पोर्शन भी नहीं कहूँगा, ऐसा पोर्शन भी नहीं कि आप इसे 2 दिन में कर लेंगे, इसके लिए समय लगेगा। और बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे ना पड़े। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर मैं ये वाली बुक ले आया हूँ, उसकी बुक ले आया हूँ। बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे ना पड़े। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी, जिन बच्चों ने हमारा ऑलरेडी MB कोर्स बाय किया हुआ है उसके अंदर से वोकैबुलरी कराता हूँ। जिन बच्चों ने हमारा किरण बुक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, किरण बुक से भी हम लोग वोकैबुलरी कराते हैं। आप चाहें तो किरण बुक का स्पेशल वोकैबुलरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और 225 रुपीज़ में ओनली, जहाँ आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स मिल जाएंगे पढ़ने को। बहुत अच्छा कोर्स है, वो कर सकते हैं। साथ ही पिनेक्का बुक करा रहा हूँ, बस ये ज़्यादा चक्करबाजी में ना बढ़े। देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कम से कम किरण तो आप लोग हमारे पास से कर ही लें, क्योंकि हमारे पास से इसलिए कह रहा हूँ कि किसी और ने किरण कराई नहीं है। ऐसे सीखे अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपको किरण करनी ही होगी, ध्यान रखें आपको कंप्लीट किरण आपको करनी होगी, उसको आप किसी भी तरह से पूरा करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके गाइस, तो चलिए फिलहाल चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।